Hi everyone, welcome back to the fifth lecture of the physics crash course. I hope and wish that all of you are very fine बच्चों. प्रीवियस क्लास तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए थे. ओनली इलेक्ट्रिक डाइपोल वाज लेफ्ट. सो आज के सेशन में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, व्हाट आर द बेसिक रिक्विजिट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बिहेव करता है जब हम उसे एक यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उस पर टॉर्क एक्ट करता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो बच्चों, क्लास 12th में हमें सब कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पढ़ना है, बट हाँ मैं आपको सेशन में ये बताऊंगा कि अगर हम अपने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो भी क्या होगा, राइट. तो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर 5 ऑफ दिस क्रैश कोर्स. जैसा कि बच्चों मैंने आपको बोला था दैट वी आर sorting a time out, so this lecture is live at some other time and let's check. सबसे पहले आपको बता दूं अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस क्रैश कोर्स. हम पूरा कोर्स कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. यू विल गेट द नोट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स, राइट. एज ऑफ नाउ दिस इज द टेंटेटिव टाइम, बट वी आर फिगरिंग आउट अ टाइम जैसे हम रोज लाइव आ सके, ठीक है ना. तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल वर्ड से ही हमें कुछ समझ में आ रहा है. डाइपोल मींस डुअल पोलैरिटी. डाइपोल इज अ सिस्टम जिसकी डुअल पोलैरिटी होती है. अब डुअल पोलैरिटी का बच्चों क्या मतलब हुआ? डुअल पोलैरिटी का मतलब हुआ हमारे पास दो चार्जेस होंगे. मैं क्या करूं, एक चार्ज ले लूं माइनस क्यू, एक चार्ज ले लूं प्लस क्यू, और उनको एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रख दूं, राइट. तो आई हैव टेकन टू डिफरेंट चार्जेस, a positive charge, a negative charge, and I have placed them at a fixed distance 2l. अब आप पूछ सकते हो कि सर why have you taken 2l? क्या हम l नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों. अगर हम l लेंगे तो मिड पॉइंट l/2 हो जाएगा. सिंपल. अब जरा ध्यान से समझो ये डाइपोल बनता कैसे. देखो, we know that a positive and a negative charge will obviously attract each other. तो हम इन दोनों चार्जेस को ऐसे डिस्टेंस पे लाके सेट करते हैं कि उनके बीच का फोर्स कुछ ऐसा हो जाए कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम पर फोर्स लगाऊं तो अब पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ मूव करे. ऐसा ना हो कि नेगेटिव चार्ज अलग जाए, पॉजिटिव चार्ज अलग जाए. अब अगर मैं इस सिस्टम पर फोर्स लगाऊं तो ये पूरा सिस्टम एक साथ इस फोर्स पर रिस्पॉन्ड करे, राइट. अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, अगर ये पूरा सर एक सिस्टम है तो क्या डाइपोल पर नेट चार्ज जीरो है? तो यस, द आंसर इज नेट चार्ज ऑन अ डाइपोल इज जीरो. फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि सर अगर डाइपोल पर नेट चार्ज जीरो है तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना रहा है? $1,000,000 क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए तो चार्ज होना जरूरी है. उस चार्ज पर ही जब मैं फोर्स लगाऊंगा तभी मैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं. बट यहां तो मेरा सिस्टम दोनों चार्जेस को ऐड करके जीरो चार्ज दे रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई? अब इसको बच्चों ऐसे समझ सकते हो. देखो, मैंने दो चार्जेस लिए माइनस क्यू प्लस क्यू, और मैंने आपको बताया कि इसने एक सिस्टम बना दिया, ठीक. प्रीवियस क्लास में हम टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं. तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज उठाते हैं और इस टेस्ट चार्ज को इस सिस्टम से किसी भी पोजीशन पे लाके रख देते हैं. मान लो यहां पे मैंने लाके इस टेस्ट चार्ज को रख दिया, ठीक. अब इस टेस्ट चार्ज पर, अच्छा टेस्ट चार्ज कैसा होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हमें मालूम है. इस टेस्ट चार्ज पर ये प्लस क्यू किधर फोर्स लगाएगा? इधर फोर्स लगाएगा. इस टेस्ट चार्ज पे ये माइनस क्यू किधर फोर्स लगाएगा? रुक जाओ, इसको क्लियर कर लो. काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर माई ड्रॉइंग, वेरी वेरी बैड, राइट. तो ये माइनस क्यू किधर चार्ज लगाएगा? अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, यस, तो इसको ज्वाइन करो, माइनस और क्यू अट्रैक्ट करेंगे तो इधर. अब आप मेरे को बताओ इस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स लग रहा है? अगर नेट फोर्स लग रहा है बच्चों तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो हो गई कि नहीं हो गई? तो डाइपोल पे नेट चार्ज जीरो है बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है. आप लोगों से एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन देयर बी अ सिस्टम हुज नेट चार्ज इज जीरो बट स्टिल कैन देयर बी अ फील्ड? द आंसर इज यस, देयर इज अ सिस्टम जिसका नेट चार्ज जीरो है,
फिर भी उस पर फील्ड हो सकती है, एंड दैट सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आई? अब एक चीज और समझो, डाइपोल हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, राइट? यू कैन हैव अ पोलर डाइपोल एंड यू कैन हैव अ नॉन पोलर डाइपोल एज वेल, ठीक है ना? पोलर डाइपोल जैसे NaCl, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नॉन पोलर डाइपोल। अच्छा, ये चीज आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ चुके हो, तो इन फिजिक्स वी आर नॉट गोइंग टू ड्वेल डीप इनटू इट, बट एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपको समझाना चाहूंगा। NaCl gives Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, राइट? अब आप एक बात बताओ, यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं दैट द नेट चार्ज ऑन द डाइपोल इज 0, राइट? अब लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? तो अगर सर NaCl पोलर डाइपोल है, तो क्या NaCl अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है? हाथ में नमक रखोगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी? द आंसर इज नो, राइट? वाई नो? यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटी या इसकी पावर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं बच्चों डाइपोल मोमेंट, राइट? डाइपोल मोमेंट टेल्स मी हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ एक डाइपोल कितनी मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, यही उसकी स्ट्रेंथ हुई। इस स्ट्रेंथ को बच्चों हम फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम लिखते हैं P से, एंड इट्स वैल्यू इज Q इंटू 2L, दैट इज एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, ये ध्यान रखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक नंबर के MCQ में पूछा जा सकता है, बोर्ड्स में, यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां से आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हो, कूलम इनटू मीटर, राइट? तो यहां से आप डाइपोल मोमेंट का यूनिट भी निकाल सकते हो। डाइपोल मोमेंट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी जो मुझे बताती है कि कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल क्रिएट कर रहा है। अभी जब हम टॉर्क पढ़ लेंगे ना, तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक और फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे, एक और फॉर्मूला भी बच्चों देख लेंगे, ठीक? तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्या नमक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और हर मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल होगा, और डाइपोल का डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन है, तो आप ऐसे समझ सकते हो एक स्पेस में कई सारे डाइपोल हैं, कोई इधर है, 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 एंड ऑल दीज डाइपोल्स they adjust themselves in such a way that net moment is zero, ठीक? is that clear? the net moment is zero। तो ये बेसिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ओके, बात समझ में आई? फाइन। क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है बोर्ड में? व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? द नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। स्टिल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? चलो अब जरा देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो हमने सिस्टम बनाया है, अगर हम इस सिस्टम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो ये पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक। तो बच्चों क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ध्यान रखिएगा, हम अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, बाद में हम अपने डिस्कशन को नॉन यूनिफॉर्म पर भी ले जाएंगे। ये क्रैश कोर्स इज फॉर 10+2 स्टूडेंट्स, तो वहां पर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही जरूरत पड़ेगी, राइट? क्या करते हैं, डाइपोल को लेट अस पुट अ डाइपोल, एक डाइपोल रख दिया, मान लिया यहां पर है आपका -Q चार्ज, यहां पर है बच्चों आपका +Q चार्ज। अब एक पॉइंट है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नोट इट डाउन। ऑन अ पॉजिटिव चार्ज
ये प्लीज आप लोग नोट करेंगे, फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी वहां बताया था, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूं तो उस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन अ नेगेटिव चार्ज फोर्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यहां पर फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहां पर दो सीन बन रहे हैं, मैं दोनों सीन आपको दिखा देता हूं। इस पर फोर्स लगा F1 इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर फोर्स लगा F2 ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यूनिफॉर्म ली है, E लिख दूं और यहां पर लिख दूं यूनिफॉर्म, राइट। आप सेशन के बाद ये स्लाइड डाउनलोड कर सकते हो, यू विल गेट एवरीथिंग। अब मुझे एक बात बताओ, एंड वन मोर थिंग, दिस डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप फोर्स की बात करो तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या नेट फोर्स जीरो नहीं है डाइपोल पे? आप खुद ही देखो, ये डाइपोल है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, बोथ द फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सिंस द फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट सो नेट फोर्स इज जीरो, राइट। यहां पर आपको एक और बोर्ड का क्वेश्चन मिल गया, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? बच्चों मैं बार बार यूनिफॉर्म पर फोकस कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो, लेकिन आप जरा ध्यान से देखो, इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। लेट मी जस्ट शो यू, इन दोनों ही फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये एक फोर्स जा रहा है, ये दूसरा फोर्स जा रहा है। क्या ये दोनों फोर्सेस कपल नहीं क्रिएट करेंगे? आप क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हो, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू विच अ टॉर्क एक्ट्स ऑन द बॉडी, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। इसको A बोल देते हैं बच्चों हम, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? BC is the perpendicular distance, and what is the length of the dipole? The length of the dipole was 2L, right? यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए। This is the perpendicular distance between the line of action of forces. Is that clear? Between line of action of forces. अब जरा हम लोग बच्चों अपने ट्रायंगल में आ जाएं। लेट अस टॉक अबाउट ट्रायंगल ABC। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से मुझे BC की वैल्यू मिल गई 2L साइन थीटा। गॉट माई पॉइंट, राइट? यस। अब मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? $1 million क्वेश्चन। मुझे मालूम है द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पर देखो F1 विल बी इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज आर एक्टिंग, ठीक। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई? F इंटू 2L साइन थीटा, दिस इज व्हाट वी गेट। अब आप खुद ही जानते हो F इज इक्वल टू Q इंटू E, राइट? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क को मैं लिख सकता हूं Q इंटू E इंटू 2L साइन थीटा लिख सकता हूं। अब यहां से बच्चों Q इंटू 2L, जरा वापस स्लाइड पे देखो, P है, यस। इसको मैं P लिख दूं, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से मुझे टॉर्क की वैल्यू क्या मिली? टॉर्क मिल गया मुझे PE साइन थीटा, यस। अब आपको वेक्टर प्रोडक्ट देख के क्या लग रहा है? क्या मैं टॉर्क को P क्रॉस E लिख दूं? यस। तो मुझे डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क के बारे में पता चल गया। टॉर्क का डायरेक्शन भी मैं जानता हूं, क्लास 11th में ही पढ़ चुका हूं। डायरेक्शन कैसे निकाल सकता हूं? राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। मतलब मुझे एक स्क्रू लेना है, उसको P से E की तरफ घुमाना है, ऐसे समझो,
ये अगर P है, ये अगर E है, मुझे एक स्क्रू लेना है, उसको P से E घुमाना है। अगर मैं P से E घुमाऊंगा तो आप जरा देखो मेरा स्क्रू अंदर जाएगा, क्लियरली आपको दिख रहा है स्क्रू अंदर जाएगा। तो अगर आपसे पूछें यहां पर टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स है, इनसाइड द स्क्रीन, राइट। आपके लिए स्क्रीन आपका पेपर है जिस पर आप नोट्स बना रहे हो, आपको स्क्रीन के अंदर ये टॉर्क का डायरेक्शन जाता हुआ दिखेगा। बात समझ में आई, राइट। कैसे निकालते हैं हम टॉर्क, टॉर्क इज PE sin थीटा, ये मुझे मालूम है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, वी कॉल इट क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया कि टॉर्क हम कैसे निकाल सकते हैं। अब एक बहुत बेसिक सी चीज समझो, अगर मैं अपने इसी सिस्टम को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, समझिएगा, अगर मैं इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा, आप खुद सोचो। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, अब की बार नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, अगर डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं या डाइपोल को मैं नॉन यूनिफॉर्म में रख रहा हूं, तो जब मैं यूनिफॉर्म में रखूंगा तो मेरे को क्या कंडीशन मिलेगी, आई विल गेट F इज इक्वल टू 0 टाउ नेट, नेट टॉर्क रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म में लिखूंगा तो F इज नॉट इक्वल टू 0 टाउ इज देयर। मतलब यहां पर आपका डाइपोल केवल रोटेट करेगा, यहां पे लीनियर ऑब्लिक ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन दोनों हुआ, यस। तो आपने जैसे ही रखा अपने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइपोल ने रोटेशन भी किया और डाइपोल मेरा लीनियरली भी मूव किया। अब एक बहुत 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 बेसिक सी चीज है, अगर मैं वापस से अपने सिस्टम पे आऊं, यहां पर देखो, लेट मी जस्ट यूज अ वाइट पेन। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, राइट। तो व्हेन विल द टॉर्क बी मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, जब मेरा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क तब लग रहा है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दैट मींस जब मेरा डाइपोल पर पैरेलल है फील्ड के, या थीटा 0 है, अभी के लिए थीटा समझो, जब हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल पढ़ेंगे वहां पर आपको स्टेबिलिटी और एनर्जी के बारे में भी समझ में आएगा। अभी के लिए खाली हम मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं यहां से जरा देखूं, साइन थीटा को मैक्सिमम कर दूं, तो क्या मेरे को एक फॉर्मूला मिल रहा है, टाउ इज इक्वल टू PE। यहां से सर क्या मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक डेफिनेशन नहीं मिल गई? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Is the torque acting on the dipole? It's very simple. Is the torque acting on the dipole when it is placed in a uniform electric field of magnitude 1, right? When it is placed in a uniform electric field of यूनिट मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई? यहां से हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक और डेफिनेशन मिल गई, यस और नो। अब एक बात समझो मैं तुम्हें यहां पर एक बेसिक आइडिया दे देता हूं, बाकी पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। हाउ
हाउ मच वर्क विल बी डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, ध्यान से देखेंगे, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, और यहीं से हम स्टेबिलिटी समझेंगे जब एनर्जी पढ़ेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि यार वर्क डन और एनर्जी तो एक ही है। आई होप एंड विश आपको याद है ये बात, क्लास 10th से आप ये बात पढ़ रहे हो, दैट वर्क डन एंड एनर्जी आर सेम। चलो मान लेते हैं डाइपोल की इनिशियल पोजीशन ये है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मान लिया, फिर हम डाइपोल को एक पोजीशन थीटा 1 पे ले गए, फिर हम डाइपोल को एक पोजीशन थीटा 2 पे ले गए, राइट? दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2, राइट? ठीक, अब वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। क्लास 11th में आप देख चुके हो दैट डिफरेंशियल वर्क डन इज टाउ इंटू डी थीटा, राइट? अगर आप भूल गए हो तो प्लीज इसको रिकॉल कर लो। यहां से व्हाट इज द टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ दी थीटा, टाउ की वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा 1 से थीटा 2, टाउ इज पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डाइपोल मोमेंट यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। यहां से मेरे को मिल गया साइन थीटा डी थीटा एंड लिमिट इज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अभी साइन थीटा का इंटीग्रेशन आई होप एंड विश सबको पता है, दैट इज माइनस कॉस थीटा, लिमिट इज थीटा 1 टू थीटा 2। तो यहां से मुझे वर्क डन मिल गया, W इज पी ई cos theta 1 minus cos theta 2. This is the amount of work done in rotating an electric dipole. Is that pretty clear to all of you? This is the amount of work done in rotating an electric dipole. Fine. अब अगर मैं कह दूं थीटा 1 की वैल्यू 0 है, फाइन, जो कि मेरी स्टेबल कंडीशन है, डाइपोल मेरा स्टेबल है, राइट? देखो दुनिया में हर चीज अपने मिनिमम एनर्जी के फॉर्म में आना चाहती है और वही उसका स्टेबल फॉर्म है, तो हमारा डाइपोल भी तो यही चाहेगा, राइट? कि उस पर मिनिमम टॉर्क लगे। स्टेबिलिटी में जब आपकी बॉडी या कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी पोजीशन में है तो उस पर मिनिमम टॉर्क या जीरो टॉर्क होना चाहिए। आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ चुके हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही है दैट नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क शुड बी जीरो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स तो हमेशा ही जीरो है, तो नेट टॉर्क कब जीरो है? जब थीटा जीरो है, राइट? बात समझ में आई? तो अगर मैं थीटा 1 को जीरो कर दूं मतलब तो मेरी स्टेबिलिटी की कंडीशन आ जाएगी। इस केस में मेरा वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चों? कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो दिस विल बी 1 माइनस कॉस थीटा। मैं थीटा 2 को थीटा मान रहा हूं, ठीक है ना, अभी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। जब एनर्जी पढ़ाऊंगा तब ये फॉर्मूला फिर से बताऊंगा। इज दैट क्लियर? ठीक। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं डाइपोल को 90 डिग्री से 0 डिग्री पे ला रहा हूं, मतलब 90 से 0 डिग्री पे ला रहा हूं, तो थीटा 2 की वैल्यू 90, राइट? तो क्या वर्क डन पीई नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, वर्क डन पीई हो जाएगा, यस। अगर मैं आपको बोल दूं, अच्छा ये चीज हो गई, अगर मैं आपको बोल दूं थीटा 2 इज 180 डिग्री, राइट? तो W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस 180, 180 is minus 1, minus minus plus 1, तो W is equal to 2PE. Say yes or no? This will be the work done, right? तो ये कुछ कंडीशंस हैं बच्चों जिससे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पर वर्क डन निकाल सकते हैं। यहां से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क निकाल दिया। हम लोगों ने देख लिया कि हाउ डज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव जब मैं उसे यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, राइट? अब एक सेशन हम और करेंगे डाइपोल पे, वैसे मैं इसमें भी कर सकता था बट इट वुड हैव बीन क्वाइट लेंदी, तो वील डू वन मोर सेशन जहां पर हम देखेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया दैट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, किन किन पोजिशंस पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। एंड यस, अगर आपको सेशन अच्छा लगा, you want to cover all the entire syllabus, you want to watch all the lectures, please like it, subscribe the channel, click on the bell icon so that you are updated
नेक्स्ट टाइम जब मैं लाइव आऊं, राइट। चलो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।